हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरियों के पेपर में मदद करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, हमें इस नंबर को फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। 62, 37, 73, 19, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा इनमें से, ये पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 64 दिया है, यहाँ पर 22, यहाँ पर 42, यहाँ पर 79, 27, 52, 91, 18 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो देखो इन दो संख्याओं को अगर गुणा करेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, 42 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो गुणा करने से तो इसका आंसर आएगा नहीं। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं। 64 और 22 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 86 आ रहा है। और यहाँ पर कितना आ रहा है, 42। तो इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कि 42 आता है नहीं आता। 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो 42 नहीं आ रहा है। तो एक बार घटा के देखते हैं। ठीक है, 64 में से अगर 22 को घटा देंगे हम, कितना आएगा, 64 में से अगर 22 घटाएंगे तो 4 में से 2 गए 2, 6 में से 2 गए 4, तो कितना आ रहा है यहाँ पर 42। और यहाँ पर कितना आ रहा है 42, तो ये सही है। ठीक है, ऐसे ही अब इन्हें करके देखते हैं। 79 में से 27 को घटा के देखते हैं। 79 में से 27 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 7 गए 2, 7 में से 2 गए 5, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 52 और यहाँ पर कितना आ रहा है 52। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, ऊपर वाली संख्याओं को घटाकर नीचे वाला जो नंबर है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब इन्हें करते हैं। 91 में से 18 को घटाते हैं। 91 में से 18 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8, 9, 10, 11, 3, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 73। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, यहाँ पर 73 आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन में भी हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक नंबर मिसिंग है, हमें इस नंबर के बारे में पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 52, 42, 59 या फिर 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 9 दिया है, फिर 11, फिर 6, फिर 23 और यहाँ पर 49, यहाँ पर 7, 12, 13, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 40, यहाँ पर 16 दिया है, 9, 26 और 8। तो सबसे पहले जोड़ के देखते हैं कि इन सबको जोड़ने से आंसर आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो 11 और 23, 11 और 23, 3 1 4, 2 और 1 3, उसके बाद 6 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 40, उसके बाद 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 49। तो मतलब इन सभी नंबरों को जोड़ने पर क्या है, बीच वाला आंसर हमारा आ जाएगा, बीच वाला नंबर। तो ऐसे ही अब इसे करते हैं। 7 और 12 कितने होते हैं 19, 19 में अगर हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 8 17, यहाँ से लगे 1 2, 27, 27 में हम अब 13 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7 3 10 की 0, यहाँ से लगेगा 2 3 और 4, यहाँ पर कितना आ रहा है 40 और यहाँ पर कितना आ रहा है 40। ठीक है, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, सभी नंबरों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा ये नंबर। ठीक है, तो 16 और 9 कितना होता है, 9 और 16 6, 15, 15 का 5 कहाँ से लगेगा 25, 25 में 26 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 2 2 4 1 5, 51, 51 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 51 में हम 8 जोड़ देंगे तो 8 और 1 9 और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा 59। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 59 आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से सही आकृति कौन सी है उसे पता लगाइए। ठीक है, ये हमें एक सही आकृति दी हुई है और इन चारों में एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, हमें उसे ढूंढना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ऐसे बीच में 2 लाइनें हैं, फिर ऐसे करके ऐसे है और ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसे करके उसके बाद क्रॉस का साइन दे रखा है, लेकिन आना कैसा चाहिए था, बिल्कुल ऐसा। ठीक है, तो ये गलत है। इसमें क्या है, देखो ये ऐसे दे रखा है और ये ऐसे दे रखा है, तो ये भी गलत है। और इसमें भी एक क्रॉस का साइन दे रखा है ऐसे करके, फिर नीचे से ऐसे दे रखा है, ये भी गलत है। लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, ऐसे भी दे रखा है, इसमें ऐसे भी दे रखा है और ये लाइंस भी दे रखी हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। बिल्कुल हमें इस जैसे आकृति ढूंढनी होती है इन क्वेश्चनों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि जो नीचे दी गई आकृति है इसमें कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, और वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ढूंढते हैं, इसमें कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो देखो एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया
ये, ठीक है, 4 इसमें हो गए। वैसे ही 4 इसमें है और 4 इसमें भी होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 इसमें 4 इसमें, अब 4 इसमें है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए। तो 4 इसमें थे, 4 इसमें थे, 4 इसमें थे, 4 दिया 12 हो गए। उसके बाद देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, और चौथा हो गया ये। तो 4 इसमें है ऐसे त्रिभुज, ऐसे ही 4 इसमें है, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 इसमें त्रिभुज हैं, 1 2 3 4। तो 4 4 4, 12 इसमें हो गए, 4 4 12, ठीक है, 12 और 12 कितने होते हैं, 24। अभी तक हमें कितने त्रिभुज मिले हैं, 24, ठीक है। तो और देखो, अब एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, ठीक है, तीसरा हो गया ये, और चौथा हो गया ये। तो 24 थे पहले, अब 4 और मिल गए, तो 24 और 4 28। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, 28। ऐसे ही अब वर्ग पता करते हैं, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा ये हो गया, ठीक है, उसके बाद चौथा हो गया ये, और पांचवा हो गया ये। तो वर्ग कितने हैं इस आकृति में, 5, और त्रिभुज कितने हैं, 28, ठीक है। तो 28 और 5, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। वृत्त किसे कहते हैं, सर्कल जो गोल धारा होता है इसको वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो हमें इस आकृति में कितने वृत्त हैं ये पता लगाना है। तो देखो, एक हो गया ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो टोटल अभी तक कितने वृत्त मिले हैं, 19। उसके बाद देखो, एक हो गया ये 20, उसके बाद एक हो गया ये 21। तो टोटल कितने वृत्त हैं इस आकृति में, 21। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से समझकर इसका डायग्राम बनाएंगे। तो हमें क्वेश्चन में वकील दिया है, फिर न्यायाधीश, फिर अपराधी। हर कोई न्यायाधीश जो है वो पहले वकील होता है, उसके बाद न्यायाधीश बनता है, ठीक है। तो पहले वकील होगा, फिर न्यायाधीश बनेगा, लेकिन अपराधी जो है उनका इससे कोई संबंध नहीं है उसका, ठीक है, तो वो अलग से आएगा। तो इसका डायग्राम कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ये हो गया वकील, फिर ये न्यायाधीश, और ये अपराधी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि 5 गुणा 3 गुणा 9 करेंगे तो 3 9 5 आएगा, और 9 गुणा 7 गुणा 5 करने पर 7 5 9 आएगा। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 करने पर कौन सा नंबर आएगा, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, पहले 3 9 5। तो यहाँ पर 3 9 5, मतलब पहले दूसरा नंबर आया, फिर तीसरा नंबर, फिर पहला नंबर। ऐसे ही इसे चेक करते हैं, पहले दूसरा नंबर, ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया, फिर तीसरा नंबर, ठीक है, फिर पहला नंबर, ठीक है। तो पहले इसमें भी क्या होगा, पहले दूसरा नंबर 6 आएगा, फिर तीसरा नंबर 4, उसके बाद पहला नंबर 6 और 4 और 7। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, 6 4 7। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है ए जो है वो बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, डी ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। यदि सी डी से छोटा हो तो सबसे बड़ा कौन है, हमें ये पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है ए जो है वो बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है। ए जो है वो किससे बड़ा है, बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, मतलब सी बड़ा है ए से, ठीक है। तो उसके बाद बोला है डी जो है वो ई से छोटा है परंतु ए से बड़ा है। डी ए से तो बड़ा है लेकिन ई से छोटा है, मतलब ई बड़ा है, ठीक है, यहाँ ठीक है। फिर उसके बाद बोला है यदि सी डी से छोटा हो, सी जो है डी से छोटा हो, हाँ छोटा है सी, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर है और सबसे छोटा यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है, ई, उससे छोटा डी, उससे छोटा सी, उससे छोटा ए, और सबसे छोटा बी। तो क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, ई सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, ई। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। एन जो है वो ओ और पी के बीच में है, एम ओ और क्यू के बीच में है,
आर पी के साथ खड़ा है, तो एम और आर के बीच में कौन खड़ा है हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। ठीक है, एक वृत्त में खड़े हैं, 6 मित्र हैं, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उसके बाद बोला है एन जो है वो ओ और पी के बीच में है। एन यहाँ पर ओ हो गया, यहाँ पर पी हो गया, तो इनके बीच में कौन है, एन। ठीक है, उसके बाद बोला है एम ओ और क्यू के बीच में है। ओ ये हो गया, क्यू यहाँ पर बिठा देते हैं। उसके बाद बोला है एम इनके बीच में है। ठीक है, एम ओ और क्यू के बीच में है। उसके बाद बोला है आर जो है वो पी के साथ खड़ा है, यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी हो गया, ये आर हो गया, दोनों साथ में है। ठीक है, तो बोला है एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, ये एम हो गया और ये आर हो गया, तो इनके बीच में कौन खड़ा है, क्यू खड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, क्यू। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि जितने भी मैंने सवाल करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।